ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। ये उपचुनाव हर लिहाज से बेहद ही खास है। इस उपचुनाव में बयानों की बाढ़ हो या फिर नेताओं का जुदा अंदाज, पर क्या ये उपचुनाव महंगे खर्च के लिए भी जाने जाएंगे? 8 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की मांग की है और ये 40 करोड़ के उस बजट के अलावा राशि है जिसका सरकार चुनाव के पहले ही प्रावधान कर चुकी थी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अट्ठाईस सीटों के ये उपचुनाव हर मामले में ऐतिहासिक हैं। ये पहले ऐसे उपचुनाव होंगे प्रदेश के जहां चुनाव का खर्च 5 गुना तक महंगा हो गया है। 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की मांग की है। ये 40 करोड़ के उस बजट के अलावा राशि है जिसका सरकार चुनाव के लिए पहले ही प्रावधान कर चुकी थी। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पहले से ये कहती रही है कि कोरोना संकट के इस माहौल में ये उपचुनाव थोपे गए हैं। अब एक नजर में जान लीजिए खर्च क्यों बढ़ा। असल में बढ़ा हुआ खर्च कोरोना संकट के एहतियात का है। मतदान केंद्रों तक कर्मचारियों को फिजिकल डिस्टेंस के साथ भेजने के लिए परिवहन का खर्च बढ़ा है। एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज होंगे, हर बूथ के दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वेटिंग रूम बनेंगे। इस बार महिला पुरुष के लिए अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी रहेगी बूथ पर। जो कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके लिए पीपीई किट खरीदा जाएगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि उपचुनाव दल बदलने वाले नेताओं की वजह से हो रहे हैं, लिहाजा वसूली भी उन्हीं से की जाए। मध्य प्रदेश पे लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले लोगों के कारण जो 5 गुना चुनाव का खर्च बना है, जिन्होंने अपने मत को बेचा, जनता को मत को बेचा, आज उसकी कीमत फिर वापस जनता को भरनी पड़ रही है। ये खुद तो 35 से 50 करोड़ लेके अपने घर भरने का काम कर लिया, पर जनता की गाड़ी कमाई से 5 गुना खर्च फिर उपचुनाव हो रहा है। मेरा आग्रह है जनता से कि इनको सबक सिखाया ताकि आगे आने वाली पुश्तें याद रखें कि बिकाऊ लाल मिलावट रामों के साथ क्या होता है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों के साथ क्या होता है, और क्यों ना ये चुनाव का खर्च इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों से भरा जाए ताकि उसकी भरपाई करी जाए, क्योंकि इनने कमाया बहुत है। जो खर्चा लगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा लिया जाना चाहिए। उपचुनाव के 5 गुना महंगा होने पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को भंग किया। कांग्रेस पर करोड़ों की वसूली निकलेगी। कांग्रेस के ही सदस्य और विधायक 25 ने अपने पदों से त्याग पत्र दिया। संवैधानिक अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें भंग कर दी, केवल ये इनकी पार्टी की नहीं थी। और इन सरकारों को भंग करने पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका गलत दुरुपयोग करना बताया भी कि संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस की सरकार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जताया, बताया। तो जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हों, 100 से ज्यादा सरकारें भंग करने वाले हों, तो उनसे तो लाखों करोड़ रुपया हर्जाना बनता है इस देश के खजाने के लिए। इसमें दो राय नहीं कि ये उपचुनाव एमपी की राजनीति के 2 बड़े सियासी दलों का भविष्य ही तय नहीं करेंगे। इस बार उम्मीदवारों के साथ चुनाव 28 सीटों पर वोटर का भी बड़ा इम्तिहान लेंगे। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर कांग्रेस के वचन पत्र की पहली तस्वीर सामने आई और उसके बाद तो सियासी गलियारों में शुरू हो गई चकल्लस। भाई 2018 के वचन पत्र में कांग्रेस के स्टार रह चुके राहुल गांधी जो कांग्रेस के वचन पत्र से आउट थे, अब नवरात्र पर कांग्रेस राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ वचन पत्र की रीलॉन्चिंग करने की तैयारी में। वचन पत्र आने से पहले शुरू हो गई है सियासत भी। देखिए। 28 सीट पर कांग्रेस 28 वचन पत्र लाकर सत्ता में वापसी की राह देख रही है, जिसमें वादों की फहरिस्त है, वचन है। 17 अक्टूबर नवरात्र को भी कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है।
अक्सर चुनावी माहौल में पोस्टर बैनर के चर्चे होते हैं और इन चर्चाओं पर चकल्लस भी होती है। चर्चा पर अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। तस्वीरें सियासत के रुख की तरफ इशारा भी तो करती हैं। ऐसे ही जब कांग्रेस के मिनी वचन पत्र की पहली तस्वीर सामने आई थी तो इसमें राहुल गांधी की फोटो गायब होने पर बीजेपी ने चुटकी ली थी। गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि ना उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और ना दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं। क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य राहुल गांधी तो फोटो नहीं लगाना है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन दो लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। जहां तक बात है जिस वचन पत्र में राहुल जी के फोटो की बात की जा रही, फोटो नहीं, वो एक स्थानीय स्तर पर एक बनाया है 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। उसमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सिर्फ फोटो दिए गए। बाकी जो कांग्रेस का मुख्य वचन पत्र जो शीघ्र हम एक कार्यक्रम करके जारी करेंगे, विधिवत जारी करेंगे, उसमें राहुल जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के फोटो है। 2018 के कांग्रेस के वचन पत्र में राहुल गांधी स्टार रह चुके हैं, लेकिन फोटो गायब होने पर सियासी गलियारों में खूब चर्चे हुए और अब कांग्रेस के वचन पत्र की री-लॉन्चिंग होने जा रही है, जिस पर राहुल गांधी की फोटो लगी होगी। कांग्रेस का वचन पत्र अभी प्रोसेस में है। फाइनल जो वचन पत्र है, जो मुख्य वचन पत्र है, वो बनने गया हुआ है। उसके अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सभी वरिष्ठ नेताओं के फोटो हैं। अब राहुल गांधी की फोटो के साथ इस री लॉन्चिंग पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, जो ये भी कह रहे हैं 15 महीनों में कांग्रेस के वचन का क्या हुआ, सुनिए जरा। हमें दो बातें देखनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी की कोई वरीयता को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कांग्रेस को मुद्दा चाहिए। ये बिना किसी विषय का मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में पद को लेकर, व्यक्ति को लेकर ना पहले कभी कोई मतभेद था, ना मनभेद है, ना अभी कोई मतभेद है, ना मनभेद है। 17 अक्टूबर को जारी होने वाले कांग्रेस के वचन पत्र में किसान कर्ज माफी का वचन होगा। साथ ही कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करने का वादा भी कांग्रेस कर रही है। कोरोना से मरीज की मौत होने पर कांग्रेस अनुग्रह राशि देगी। ऐसे कई वादों के साथ मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस। क्या ये वचन पत्र कांग्रेस की फिर नैया पार लगाएगा? तस्वीर गायब होने के मामले में तो बीजेपी की भी सियासी गलियारों में चर्चा हुई थी। बीजेपी के वीडियो रथ से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर भी बवाल मचा था। अब तस्वीरों का गायब होना कोई सियासी भूल थी या फिर कोई रणनीति? और ये रीलॉन्चिंग क्या कह रही है? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आखिर में देखिए उपचुनाव का ये दिलचस्प नजारा, तस्वीरें जहां पर नेता कह रहे हैं ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। और चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।